प्रदेश के जिला शिमला के रोडू क्षेत्र में कथित तौर पर जातीय भेदभाव के बाद बच्चे की आत्महत्या का मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। छोटे बच्चे को न्याय दिलाने के लिए भारतीय घटना के बारे में विस्तार से बता दें कि शिमला जिला के रोहडू में एक 12 वर्षीय बच्चा गलती से ऊंची जाति के लोगों के घर चला जाता है और वहां की उस घर की महिलाएं उसे गौशाला में बांध देती है, जिसके बाद बच्चा जो है वो इस पूरी घटना के 2-3 दिन बाद बेहोश अवस्था में उसकी मां को मिलता है और जब उसका उपचार किया जाता है रोहडू के अस्पताल में, रोहडू के अस्पताल से उसे आईजीएमसी भेज दिया जाता है और आईजीएमसी में उस बच्चे की मौत हो जाती है उपचार के दौरान। इस मामले में जो अभी तक आरोप लगाए जा रहे हैं परिवार, पीड़ित जो परिवार है उनके द्वारा कि ये जाति के आधार पर जो कास्टिज्म है उसकी घटना का ये शिकार हुआ है बच्चा, क्योंकि उसके साथ बर्ताव ऐसा किया गया ऊंची जाति की महिलाओं द्वारा कि बच्चा सहम गया और सहमे हुए बच्चे ने आत्महत्या कर ली। इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। फिलहाल अभी पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और मामले की जांच में क्या सच निकलता है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन जो सीपीआईएम है वो लगातार ये कह रही है कि ये जातिवाद की घटना है और ये जो बच्चा था 12 साल का वो जातिवाद का शिकार हुआ है। आप देखें, पिछले कुछ दिनों से हिमाचल जैसे पढ़े लिखे राज्य और जिसके विकासात्मक जो सूचकांक है, जो डेवलपमेंटल इंडेक्स है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है और जो शिक्षा है वो केरल जैसे अग्रणी राज्य से जो आगे है, वहाँ पर जो है जातिगत उत्पीड़न, दलित उत्पीड़न की घटनाओं को जो है बड़ी तेजी से जो है वो बढ़ी है। और जिसमें आपने देखा अगस्त के महीने में जो है जो कुल्लू का सेंस है, वहाँ पर एक महिला, जो दलित महिला, उसका जो है बलात्कार करके जो है उसकी हत्या कर दी जाती है और उसको फेंक दिया जाता है। और अभी 16 सितंबर को जो रोहडू का चटगांव क्षेत्र वहां पर जो है एक गांव में जो एक 12 साल का मासूम बच्चा जो किसी उच्च जाति के घर में जो है वो उसको छू लेता है, चला जाता है, उसको जो है प्रताड़ित इस रूप में किया जाता है कि वो जो है डर के कारण जो है उसने आत्महत्या कर ली और मौत के मुंह में चला गया। और उसका मुख्य कारण जो आपने देखा है, जो एफआईआर दर्ज हुई है, हम एफआईआर में गए हैं कि वो जो परिवार है, उच्च जाति का परिवार है, वो मांग कर रहा था उस दलित परिवार से कि आप शुद्धिकरण के लिए जो है बकरा दे, अन्यथा जो है हम जो है कार्रवाई करेंगे। इसी के साथ अभी कुल्लू में दशहरा चल रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय दशहरा, वहां पर जो एक मजिस्ट्रेट है जिसकी ड्यूटी लगी है वो दलित परिवार से संबंधित है, उसके साथ भी जो है मारपीट की घटनाएं हुई है और आज तक भी जो है दबाव बनाया जा रहा है। और सबसे जो हिमाचल जैसे राज्य के अंदर जो सरकार का दायित्व है, क्योंकि हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 15 है वो इस तरह के उत्पीड़न जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, जन्म के आधार पर, लिंग के आधार पर और क्षेत्र के आधार पर जो है बिल्कुल भी इजाजत नहीं देता है। दुख की बात है, अगर एक बच्चे को एक उच्च जाति के मकान को छूने के लिए आप इस प्रकार से दंडित करेंगे जिससे उसको आत्महत्या करनी पड़ी, तो ये सबको शेम की बात है, शर्म है। पूरा हिमाचल प्रदेश को अपना सिर झुका देना चाहिए ना शर्म से। अगर ऐसा हो, मासूम बच्चा जिसको दुनिया के बारे में भी पूरा ज्ञान भी नहीं है, अगर आप उसको मजबूर करते हैं आत्महत्या करें, इट इज वेरी वेरी सैड। तो ये पिछड़ी भी सोच का है ना, तो इसलिए इस पिछड़ी भी सोच का मुकाबला करना है। वो जातीय आधार पर है, क्षेत्र के आधार पर है, भाषा के आधार पर है, प्रांत के आधार पर है, या कोई और सोच है जिसके आधार पर ये ऐसी सोच पैदा होती है, उसका मुकाबला करना है। आपका भी विरोध हुआ, आप जब वहां पर गए तो
बाहर के लोगों को यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक बात शेयर कर रहा हूँ, जब कंपनी आती है ना और मजदूरों का शोषण करती है, कंपनी होती है जो इंग्लैंड से आए, कनाडा से आए या दिल्ली से आए, तो वो तो बाहर की नहीं होती। जब हम मजदूर को क्या कहते हैं मांग के ले जाते हैं, तो ये जो बाहर और अंदर वाला सिलसिला है, ये भी अपने आप में एक साजिश है। एक ऐसा है कि आप बाहर और अंदर कर देंगे। बाहर और अंदर क्या है इस देश में? मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट रोडू से लड़ती है, शिमला में अंदर की है कि बाहर की है? वो मैंने उसका बयान सुना है, वो कह रही है सिंगा बाहर से आया। तो मैं उसे उल्टा पूछ रहा हूँ कि वो संजौली में बाहर से है कि अंदर से है? What do you mean by बाहर और अंदर? ये क्या बाहर और अंदर है? देश का संविधान है, everyone has a right to move anywhere and everywhere। मुझे बताएं कि है उनके पास सर्टिफिकेट कि मेरा राह रोकने के लिए कि मैं टनल के ऊपर नहीं जाऊंगा या टनल से नीचे नहीं आऊंगा? ये ऐसी सोच है जो देश को बांटने की सोच है।